नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का शुरू करेंगे पार्ट 3 संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। यथा का अर्थ होता है जैसे, संगीता, अखबार आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चंद्रशेखर, कुतुब मीनार, गुलाब, आम आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यथा गांव, फल आदि। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कहीं कहीं संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, जिनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और 5वां समूहवाचक संज्ञा होता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। पहला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं आती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस अर्थात बर्फ, इसका उदाहरण है बर्फ। दूसरा है द्रव्य अर्थात पानी और तीसरा गैस या अर्थात भाप। दूसरा देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, दल, गुच्छा, ढेर, भीड़ आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। धन्यवाद।